पश्चिम बंगाल में जिस रूल ऑफ लॉ को बरसों तक तोड़ा गया वो अब नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि अब बंगाल बदल रहा है। बीते 2 दिनों के अंदर ही शुभेंदु सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता रहते मुस्लिम सड़क पर कब्जा कर खुलेआम नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब बंगाल में ऐसा नहीं दिखेगा। साथ ही बंगाल के मस्जिदों में अजान होगी, लेकिन आवाज मस्जिद से बाहर नहीं आएगी। सीएम शुभेंदु के इन फैसलों का पहला टेस्ट 72 घंटे के बाद होने वाला है। सब मंदिरे माइक टांगाओ। लाउड स्पीकर इतने जोर से बजता है, देखता है कि कोई असुविधा ना हो। जो एक्चुअल जो साउंड जो आता है माइक से, वही माइक से आवाज आना चाहिए। रास्ता में सब नमाज पढ़ता है, मस्जिद है, मस्जिद में करो। शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभाले अभी 72 घंटे ही बीते हैं कि उन्होंने पुलिस विभाग को साफ निर्देश जारी कर दिया है कि धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर निर्धारित ध्वनि सीमा के अंदर ही बजेंगे। साथ ही सड़कों को घेर कर नमाज भी नहीं होगी। सीएम शुभेंदु ने इधर निर्देश दिए, उधर बंगाल पुलिस ने मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों की जांच भी शुरू कर दी। अभी तो जांच शुरू हुई है, जहां गड़बड़ी पाई जाएगी वहां लाउड स्पीकर उतार लिए जाएंगे। यानी यूपी में जो लक्ष्मण रेखा योगी ने खींची है, अब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी भी ऐसी ही लक्ष्मण रेखा खींचने जा रहे हैं। ये कोलकाता की सड़क है, जहां ईद बकरीद पर सड़क घेर कर नमाज होती थी, लेकिन अब ऐसा बंगाल में नहीं होगा। अब यूपी के भड़काऊ मौलाना जर्जिश अंसारी जैसे कट्टरपंथी कहां जाएंगे, जिन्होंने यूपी में सख्ती के कारण ममता राज में बंगाल शिफ्ट होने का मन बना रखा था। अभी कुछ महीने पहले ही बंगाल की धरती से योगी के लाउड स्पीकर वाले आदेश पर रोना रो रहे थे। यानी भड़काऊ मौलाना का बंगाल शिफ्टिंग वाला प्लान शुभेंदु सरकार ने फेल कर दिया। जिस नजर का डर मौलाना को सता रहा था वो तो लग चुकी। जर्जिश अंसारी जैसे तमाम मौलानाओं और कट्टरपंथियों के लिए अब उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल भी सेफ हाउस नहीं रहा है। जैसे सीएम योगी ने बीते 9 सालों में यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है, अब सीएम शुभेंदु भी बंगाल की वैसी ही तस्वीर बदलना चाहते हैं। यूपी में तो पहले ही से ही लागू है, अब बंगाल में भी ऐलान हो गया है कि वहां भी रूल ऑफ लॉ ही चलेगा। 2017 से पहले यूपी में सड़कों पर नमाज होती थी, लेकिन योगी सरकार में सख्ती के चलते सड़क पर नमाज नहीं होती। भले ही कितनी भीड़ क्यों ना हो, यूपी में नमाज शिफ्ट में होती है। सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है। तो इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का पहला टेस्ट इसी जुमे को होगा। यही कारण है कि बंगाल की पुलिस फोर्स सड़कों पर उतर आई है और नमाज पढ़ने के नाम पर सड़क घेरने वालों से सख्ती करने की तैयारी है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों के शोर पर भी बंगाल पुलिस कान लगाए हुए। शुभेंदु अधिकारी ने बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि मंदिर हो या फिर मस्जिद, लाउड स्पीकर की आवाज तेज नहीं होगी, और अगर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया जाता है तो पुलिस को लोगों को समझाकर आवाज कम करवाने के निर्देश दिए गए। हालांकि यह सख्ती दुर्गा पूजा, ईद या किसी भी समुदाय के विशेष त्योहारों के दौरान लागू नहीं होगी। इस फैसले का बंगाल का हिंदू समाज जहां स्वागत कर रहा है, तो वहीं मुसलमान सड़क पर नमाज रोके जाने के खिलाफ खड़े हैं। रास्ता में सब नमाज पढ़ता है, जिसको मस्जिद है, मस्जिद में करो। लाउड स्पीकर इतने जोर से बजता है, देखता है कि कोई असुविधा ना हो, इंसान पब्लिक को कोई असुविधा ना हो। लिमिट पर तो है ही है, कोई ज्यादा तो जोर नहीं है। यहाँ पे लिमिट में ही है, यहाँ ज्यादा लाउड नहीं है। ये बस यही एरिया है, साउंड एकदम लिमिट में है। साफ है, बंगाल में कमल खिलने का असर तो दिखने लगा है। दशकों से बंद पड़े मंदिर खुल रहे हैं, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। बुलडोजर ने भी बंगाल में घूमना शुरू कर दिया है। घुसपैठियों पर नकेल कसने की तैयारी है। अब सड़क पर नमाज और धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर वाला शोर भी बंद होने वाला है। मतलब पिछली ममता सरकार में तुष्टीकरण के नाम पर जिन चीजों पर छूट थी, उस पर ताला लगना शुरू हो गया है। पियाली मित्रा, जी मीडिया, कोलकाता।